मालवीय नगर में कौन भारी, कांग्रेस या भाजपा? मालवीय नगर में कौन भारी, कालीचरण सराफ या डॉक्टर अर्चना शर्मा? आओ जानते हैं क्या बोलती है मालवीय नगर की जनता। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम जानते हैं कि क्या उनकी राय है और यहाँ पे किसको विधायक देखना चाहती है। सर बताएं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 35 साल से बीजेपी का शासन है और बीजेपी के एक ही विधायक ने लगातार, कालीचरण सराफ जो रहे हैं उन्होंने यहाँ विधायक रहे, लेकिन पिछले 5 साल में जो हम देख रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी और अर्चना शर्मा जी हारी हुई एमएलए थी, लेकिन उन्होंने 5 साल रोड पर रह के एक एक व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जो सड़क, सीवर, जो भी समस्याएं थी मालवीय नगरी, छोटी से छोटी समस्याओं का निदान किया, जिससे कि वहाँ की जनता में अति उत्साह है। आज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो मैं तो सिर्फ यहाँ का माहौल देखने ही आया कि देखें क्या माहौल है मैडम का, तो ये महसूस हो रहा है कि इस बार तो मैडम कम से कम 50,000 वोटों से इस बार जीतेंगी। और मैं कांग्रेस सरकार की, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिर्फ मालवीय नगर क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूँ कि इस बार तो पूरी जनता इस सोच से बैठी है कि मैडम को इस बार विधानसभा में हर हालत में भेजना है, और कांग्रेस सरकार बनती है तो मैडम निश्चित रूप से मंत्री पद उनको सुशोभित होगा, जिससे कि मालवीय नगर के क्षेत्र का पूरे का बहुत ही सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ। और एमएलए जो कालीचरण सराफ जी हैं, उनको एक नारा दिया है कांग्रेस ने कि भ्रष्ट को ना और ईमानदार को हाँ, तो क्या इस बार जो बीजेपी के जो नेता हैं, एमएलए हैं, उन पर क्या भ्रष्टाचार के कोई आरोप है या क्या ऐसा कोई भ्रष्टाचार किया उन्होंने? नहीं, आरोप नहीं है। आप आम जनता के एक एक व्यक्ति से इस बात को कह सकते हो कि जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम 5 साल अपराधियों को, शराब, सट्टेबाज, जो गुंडे, बदमाश सरेआम पनाह दी, कब्जे भूखंड पर कब्जे करने वालों को, मतलब उनका पूरा रैकेट ही इस तरीके का था। दूसरा, पेट्रोल पंप पर उनका जो बेटा संभालता था, उसका सिर्फ एक ही काम था कि वहाँ जाओ और वहाँ जो भी है सौदेबाजी करके और अपना जो काम कराना है वहाँ दे आओ पैसे और काम हो जाएगा आपका। तो वो तो इस चीज़ को तो मतलब मालवीय नगर का एक एक वोटर जानता है, इसीलिए उस चीज़ का रोष लोगों में है। लेकिन क्या है कि आम जनता को इस सब के लिए थोड़ा सा कहने में झिझक भी होती है, डरता है आज कि पता नहीं क्या स्थिति होगी। लेकिन इस बार निश्चित रूप से मैडम बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है किसी तरह का। सरकार की जो योजना है, क्या उनसे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लाभ मिलेगा या यहाँ से अर्चना शर्मा? निश्चित रूप से कांग्रेस की जो योजना है उसका लाभ मैडम को भी मिलेगा, और जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि कांग्रेस सरकार पुनः आती है तो हमारी ये योजनाएं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के लिए है, चाहे वो महिलाओं के लिए है, चाहे वो छात्राओं के लिए है, वो सारी योजनाएं रहेंगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों, जैसे हम तो अखबार भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस नहीं आई और बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस की सारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या आम मतदाता इस चीज़ को नहीं समझता? भाई, जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस की योजनाओं को ही बंद कर देंगे, जो सिलेंडर वो देना चाह रहे हैं 500 रुपये का, बिजली वो मुफ्त दे रहे हैं, हम बंद कर देंगे, ये तो रेवड़ियाँ बांटी जा रही। अरे गरीब लोगों को यदि कोई लाभ मिल रहा है, यदि 10,000 रुपये महिला, जो परिवार की मुखिया है महिला, उसको यदि मिलता है तो उससे 10,000 रुपये भी एक गरीब महिला के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से मैडम को इसका लाभ मिलने वाला है, और निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान में पुनः गहलोत सरकार रिपीट होकर आ रही है, और मैडम को बहुत ही अच्छे काबीना स्तर का मंत्री पद मिलेगा। इस चीज़ को मालवीय नगर की जनता भी समझ रही है कि हम इस बार मैडम को भेजते, जो गलती वो कर चुके, तो इस बार भी वो निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री होती हैं, और जो उन्होंने आज इतना बड़ी राशि के जो काम कराए उससे कई गुना काम विकास के होते हैं। जैसे आपने कहा कि योजना को बंद कर देंगे, तो कांग्रेस सरकार ने जो ओपीएस लागू किया है उसके लिए बीजेपी कह चुकी है कि अगर आए तो उसको खत्म कर देंगे, तो आने वाले समय क्या बंद कर देंगे सरकार? अगर अब बंद करेगी नहीं करेगी ये तो सरकार के, लेकिन क्या आती है तो कह रही है तो हम तो यही मान रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी यही समझ रहा है जो है कि बीजेपी आएगी तो निश्चित रूप से ये योजना हमारी बंद होगी। तो इस तरह से पब्लिक में
निश्चित रूप से ये मैसेज गया है और वो नेगेटिव है जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और इस बार इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस बहुत ही अच्छे बहुमत से विधानसभा में पहुंच रही है और मैडम तो एक रिकॉर्ड कायम करेगी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरीके से सर ने बताया कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड कायम करके मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा जीतेंगे। देखते हैं आने वाला समय वक्त बताएगा कि कौन यहाँ से विधायक बनता है, देखते रहिए।